जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं यूज ऑफ वाज वर। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था यूज ऑफ इज एम आर। अगर आपने वो नहीं समझा तो आप जाके समझ लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इज एम आर प्रेजेंट में यूज किया जाता है, वाज वर हम पास्ट में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। यूज ऑफ वाज वर वाज का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, वर का यूज कर सकते हैं प्लूरल के साथ। ठीक, इन दोनों की हिंदी होती था, थी, थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आई और यू दोनों इंग्लिश में प्लूरल माने जाते हैं, जो कि एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि आई और यू आप देखेंगे तो सिंगुलर होते हैं। अगर आप एक्चुअली में ऐसे पाएंगे तो सिंगुलर ही है, लेकिन इंग्लिश में इनको प्लूरल माना जाता है। लेकिन एक और एक्सेप्शन यहीं पे देखने को मिलता है कि आई के साथ हमेशा वॉज का यूज करते हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, किसको प्लूरल किसको सिंगुलर, ये आप धीरे धीरे सेंटेंस बनाइए, ट्रांसलेट करिए। बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। इतना याद रखिएगा, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर और आई के साथ भी वॉज। ठीक है, देखिए सेंटेंस समझते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहला सेंटेंस, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक, जैसे पहला सेंटेंस है, वह एक चोर था। तो कौन था? वह था। मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि हम सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। जो सेंटेंस में मेन वर्ड होता है उसको फाइंड करते हैं और वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे चोर कौन है? वह। अगर वह को हटा दे तो पता नहीं चलेगा चोर कौन है। तो वह एक चोर था। ठीक है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। तो वह की हिंदी हो जाएगी, सॉरी इंग्लिश हो जाएगी ही। और ही है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? वॉज। तो ही वॉज। अब क्या बच गया? केवल चोर बच गया, एक चोर। तो बस उसको लिख दें, ही वॉज अ थीफ। देखिए दोस्तों, पुलिस की गाड़ी अभी भी टहल रही है इतनी रात में। सही है, ही वॉज अ थीफ। ठीक है, वह एक चोर था। इसी तरह से तुम एक विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थी कौन था? तुम। तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, और यू के साथ लगाते हैं वर, क्योंकि यू क्या होता है हमने अभी आपको बताया, यू प्लूरल माना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो प्लूरल के साथ वर, यू वर, और विद्यार्थी की आई स्टूडेंट। ठीक है, तो एक और समझ लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। ठीक है, जैसे वे पुलिस थे। ठीक है, वे पुलिस थे। तो वे की इंग्लिश होती है दे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। अब दे दोस्तों होता है प्लूरल। ठीक है, और दे प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वर। दे वर पुलिस। बस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है अभी समझ गए। अब चलिए समझ लेते हैं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, निगेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव में बस क्या करना है आपको? वॉज वर के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर रहेगा। आप स्ट्रक्चर फिर से लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है तो मैं पूरा इरेज करने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप पेन से लिख रहे होंगे तो आप फिर से लिख लीजिएगा। बस वॉज वर के बाद नॉट लगा देंगे। ये हो गया आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। निगेटिव के सेंटेंसेस में आते हैं, जैसे हम एक विद्यार्थी नहीं थे। आपसे किसी ने पूछा क्या तुम एक विद्यार्थी थे? आपने कहा नहीं, हम एक विद्यार्थी नहीं थे। हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। विद्यार्थी कौन नहीं था? हम की इंग्लिश वी। सब्जेक्ट हो गया वी। हम के साथ देखो वी होता है प्लूरल, तो क्या लगा देंगे? वर। वी वर। नहीं के लिए नॉट। और बचा क्या? जो बच गया वही हमारा ऑब्जेक्ट, आई स्टूडेंट। समझ गए दोस्तों आप? वी वर नॉट अ स्टूडेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सॉरी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, या यही यहाँ पे मेन वर्ब भी है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जैसे एक और देख लीजिए, वह एक पत्रकार नहीं था। अब पत्रकार कौन नहीं था? वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा? वॉज। क्यों? ही सिंगुलर है, ही वॉज। अब उसके बाद नॉट, नेगेटिव है तो नॉट। फिर क्या लिखेंगे? जो बच गया, और वही ऑब्जेक्ट, एक पत्रकार, आ रिपोर्टर। पत्रकार की इंग्लिश दोस्तों होती है रिपोर्टर। ही वॉज नॉट अ रिपोर्टर। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो कि हम इस निगेटिव वाले फॉर्मूले से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इंट्रोगेटिव।
अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, आप ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव, दोस्तों देखिए इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, एक होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट टाइप बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो सेंटेंस हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे क्या तुम एक मजदूर थे, ठीक। तो जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं वो हमारे जो फॉर्मूले की हेल्पिंग वर्ब होती है वो बस पहले लगा दी जाती है, सब्जेक्ट के पहले। जैसे वॉज वर हमारे फॉर्मूले की क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब है, लेकिन आगे चल के जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो यही हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए मैं पहले से ही इसको बार बार हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो पहले हम लिख देंगे वॉज वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो मैं आपको बार बार नहीं करूंगा कि पॉजिटिव फिर या अफर्मेटिव फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। मैं इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला निगेटिव में ही लिखूंगा, ठीक है। अगर नॉट आएगा तो हम लगा देंगे और नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला में लेकिन लिख लीजिए। तो ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला है, ठीक, जिसमें क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम वाज वर से उसको बनाएंगे, ठीक। यानी सब्जेक्ट के बाद जो वाज वर आ रहा था पहले बाद में वो हम अब लगा देंगे पहले, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे क्या तुम एक मजदूर थे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, पहले तो वाज वर आना है, तो दो में से एक ही तो आएगा। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लगाए, तो ये तो आप लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम क्या है, यू। यू क्या होता है, प्लूरल, मैंने आपको बताया यू को प्लूरल बनाएंगे इंग्लिश में। अब प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, वर, वर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या पहले ही फाइंड कर दिया, वर यू, फिर नॉट नहीं है हमारे पास, नहीं लगाएंगे, बचा क्या, एक मजदूर, आ लेबर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ मजदूर को इंग्लिश में लेबर नहीं लेबरर कहते हैं दोस्तों। लेबरर माने मजदूर होता है, लेबर माने तो परिश्रम होता है, जो वो काम करता है उसको कहते हैं लेबर। लोग गलत बोलते हैं, लोगों को पता नहीं है, आप अब जान गए, अब आपसे सही बोलिएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, क्या हम क्या हम एक अध्यापक थे। तो दोस्तों देखिए अब पहले तो वाज वर लिखेंगे, और वाज वर आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम माने वी, और वी होता है प्लूरल, प्लूरल में लगा देंगे वर, फिर से वर आ गया, वर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फाइंड कर चुके हैं वी। अब ऑब्जेक्ट नॉट है, नहीं लगाएंगे, अध्यापक, अ टीचर। तो दोस्तों इस फर्स्ट टाइप वाले यानी जो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो तो इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। अब हम इसके सेकंड टाइप वाले सेंटेंस को देख लेते हैं, वो भी समझते हैं। दोस्तों अब देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है उसमें हम कहते हैं सेकंड टाइप। उसका फॉर्मूला हो जाएगा WH। WH का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड W से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं WH फैमिली। तो उसका फिर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया WH, ठीक है, समझने के लिए। फिर उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी है, हेल्पिंग वर्ब तो कहीं नहीं जाएगी, वो तो आएगी है। तो दोस्तों आपको बस इतना सा समझ लेना है कि वॉज वर्ड के पहले बस जस्ट क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे, वॉज वर्ड के पहले लगा देंगे, जैसे सेंटेंस से समझते हैं, तुम अध्यापक कब थे। आपने कहा हम अध्यापक थे, मैंने पूछा तुम अध्यापक कब थे भैया, कब थे, रटे जा रहे हो, अध्यापक थे कब थे।
तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। कौन क्वेश्चन वर्ड? व्हेन है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड कब की होती है? व्हेन। उसके बाद वाज वर तो आना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है? तुम है प्लूरल तो आ जाएगा वर, व्हेन वर, यू सब्जेक्ट हमारा यू। बचा क्या? अध्यापक, नॉट है नहीं इसमें, तो क्या टीचर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नहीं लिखा है, तो ए की इंग्लिश एक नहीं होती। समझने के लिए बता दी जाती है कि ए और एन माने एक होता है, लेकिन एक नहीं होता है। ए और एन आते हैं अकॉर्डिंग टू नाउन। ठीक है, नाउन के लिए ही ए और एन लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। तो व्हेन वर यू आर टीचर। एक और समझ लेते हैं, वह कौन था। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। तो दोस्तों एक्चुअली अक्सर जैसे कोई हमसे मान लीजिए मिल गया, तो हमारे फ्रेंड जो होते हैं अक्सर वो पूछते हैं, भैया वो कौन था? कौन था भैया? बड़े अच्छे से तुम बात कर रहे थे उससे, इतने अच्छे से हमसे तो कभी नहीं किए। तो कौन की इंग्लिश होती है हु। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? हु। उसके बाद ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह है मतलब ही, तो ही के साथ क्या आएगा? वॉज। ठीक है, हु वॉज। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट ही। बस खत्म दोस्तों। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं तो लिखेंगे क्या? तो जब कुछ नहीं बचेगा छोड़ देंगे। हु वॉज ही, वह कौन था। ठीक है दोस्तों, एक और समझ लेते हैं। देखिए हम एक डॉक्टर क्यों थे। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी इंसान अपने आप से बातें करने लगता है, पूछ लेता है मैं एक अध्यापक क्यों हूँ, मैं एक विद्यार्थी क्यों था। ऐसे कभी कभी पागलों वाली हरकतें हर कोई करने लगता है। तो ऐसे ये सेंटेंस मैंने लिखा है कि हम एक डॉक्टर क्यों थे। अपने आप से पूछ रहे हैं हम एक डॉक्टर क्यों थे। अरे भैया थे तो थे। तो देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश वाई। सब्जेक्ट क्या है? हम मतलब वी है प्लूरल तो लगा देंगे वर, वाई वर और वी। ठीक है, क्या थे? एक डॉक्टर, आ डॉक्टर। दोस्तों ये भी हो गया कंप्लीट। आई होप दोस्तों आप पूरा वॉज वर, यूज ऑफ वॉज वर समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एट्थ क्लास तक की कोई भी बुक उठाइएगा, उसमें आपको यूज ऑफ वॉज वर्क के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप ट्रांसलेट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसे समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पे आपको डाउट है। आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट यूज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।